हम यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल बना देते हैं। पेक्टोरल गर्डल में स्कैप्यूला, सबसे पहले स्कैप्यूला देखते हैं। स्कैप्यूला, पीठ पे आपकी एक हड्डी है, ऐसे ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर हड्डी आपको महसूस हो रही होगी यहाँ पे है ना, देखो। तो हमारे बैक साइड में, डॉर्सल साइड में ये होता है, और एक ट्रायंगुलर बोन होती है। तो ये एक ट्रायंगुलर बोन है, डॉर्सली होता है, ये है कि नहीं है? यस। अच्छा, इसका अगर हम पोजीशन जाने कि किस पोजीशन पे होता है, तो बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स। जैसे मान लीजिए ये दूसरी रिब है और ये सातवीं रिब है, इसी के बीच, इसी लेवल में पाया जाता है। तो ये पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ पेयर रिब, इधर भी और इधर भी। इसको कॉमनली नोन एज शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। इसको शोल्डर ब्लेड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। तो इसको शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका डायग्राम। जैसे ये है, ये समथिंग ऐसे होता है, ऐसे। ये इस प्रकार की बोन होती है, ठीक। अब इस बोन को भी हम आगे देखेंगे। दूसरा क्या है? क्लेविकल। क्लेविकल हमारी यहां है, देखो ये वाली जो बोन, कॉलर बोन, आपको महसूस हो रही होगी, महसूस करके देखिए। इसको कहा जाता है कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। ये कितनी है? 2 है। और किधर है? वेंट्रली है, ये हमारी बॉडी के वेंट्रल साइड में। ये थोड़ा सा ऐसे रफली सिग्मोइडल शेप, बहुत वीक बोन होती है, ऐसे होती है। तो ये एस शेप्ड वीक बोन होती है, ठीक। कैसी होती है? एस शेप्ड वीक बोन। अब समझिए, इसमें 2 एंड होते हैं, एक एक्सटर्नल एंड होता है और एक एक्रोमियन एंड होता है। अब समझते हैं, एक्रोमियन है, दो एंड है, एक्सटर्नल और एक्रोमियन। अब चलिए देखते हैं। अब आपको जो बनाने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना। अब पहले बताओ, स्कैपुला में ये जो दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और ये जो कैविटी दिख रही है, इसको कहते हैं ग्लीनॉइड कैविटी। पहले ये 2 चीज बस बना लो आप, एक्रोमियन प्रोसेस और ये ग्लीनॉइड कैविटी। अब हम अपना स्कैपुला जो पीछे साइड में है उसको बनाते हैं। तो ध्यान से समझना, ये देखिए, ये हमारा स्कैपुला बना दिया।
स्कैपुला। ठीक, इसमें देखिए एक होता है कोरेनॉइड प्रोसेस, सॉरी कोरेकॉइड प्रोसेस। तीन प्रोसेस पाया जाता है इसमें, एक होता है, तो पूछा जाएगा कोरेकॉइड प्रोसेस कहाँ होता है। एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस, इसको कह देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक, फिर आइए देखिए, ये है ग्लिनॉइड कैविटी। इसको तो आप जानते हो कि ये जो कैविटी है इसको कह दिया ग्लिनॉइड कैविटी। ये तीन चीज स्कैपुला में है, ये सवाल पूछा जाता है वेरी वेरी आईएम। देखिए इसी से हमारी कॉलर बोन ऐसे जुड़ी है। अब हमारी कॉलर बोन का ये एक्रोमियन एंड जो है, एक्रोमियन एंड स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जाके अटैच है। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? क्या बताया हमने? हमारे T2 टू T7 क्या, हाँ, सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्री, सेकेंड और सेवेंथ पेयर जो रिब्स है, मैंने तो रिब्स लिखा ही है, हाँ, तो थोरेसिक से ही तो जुड़ता है रिब्स। कॉलर बोन का एक्रोमियन एंड स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ गया। अच्छा, आइए यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बना देते हैं। यहां बना देते हैं अपना ई जो बोन है, कौन सी बोन है ये? स्टर्नम। स्टर्नम के प्रो स्टर्नम से कॉलर बोन और कहा जुड़ती है? स्टर्नम के प्रो स्टर्नम से। आगे ये कॉलर बोन आके हमारे यहाँ जो स्टर्नम है, स्टर्नम के प्रो स्टर्नम से इसका स्टर्नल एंड जुड़ता है। तो देखिए कॉलर बोन कैसे कैसे जुड़ा है, ये हमारे स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से और स्टर्नम से जुड़ा है। एक्रोमियन एंड स्कैपुला से जुड़ा है, एक्रोमियन प्रोसेस से, और इसका स्टर्नल एंड प्रो स्टर्नम से जुड़ा है। ठीक, दूसरी कॉलर बोन भी इधर ही बना देते हैं। दोनों तरफ ये हमारा कॉलर बोन हो गया। हो गया, तो स्टर्नम के दोनों तरफ, इधर वाला भी इधर वाला भी। दूसरे तरफ का भी स्कैपुला अगर हम बना दे, ये हमारा दूसरे तरफ का स्कैपुला है। थोड़ा सा ये मान लीजिए दूसरे तरफ का स्कैपुला है। ठीक है, इसका एक्रोमियन प्रोसेस इधर है, इसकी ग्लिनॉइड कैविटी इधर है।
ठीक है, ऐसे रफली बना दिया मैंने। अब आइए, जो ग्लिनॉइड कैविटी है, ये हमारा हाथ है, हाथ है ये, हाथ का ये सबसे वाली ये जो बोन है ह्यूमरस है। तो हमारी ह्यूमरस कुछ ऐसी होती है, ऐसी। ह्यूमरस का ये हेड है, ह्यूमरस बोन। ये ह्यूमरस का हेड इस ग्लिनॉइड कैविटी में आके फिट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हेड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड हमारी ग्लिनॉइड कैविटी में आके फिट हो जाता है, इधर भी इधर भी। तो ग्लिनॉइड कैविटी में क्या फिट होता है? हेड ऑफ ह्यूमरस। और ये मिलके बनाता है शोल्डर ज्वाइंट। वेरी वेरी आईएमपी। ये एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। तो कितने बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गए? एक इधर, एक इधर। ठीक है, कितने बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गए? 2 बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यहां पर हो गया, एक हो गया इधर, एक हो गया इधर। बॉल एंड सॉकेट क्यों? क्योंकि एक सॉकेट के जैसा है ग्लिनॉइड कैविटी और ये बॉल है इसका हेड। जल्दी बता दीजिए, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? इस डायग्राम से मुझे लगता है आपको पेक्टोरल गर्डल तो समझ में आ ही गया होगा। कौन किससे जुड़ा है, कहां से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, किस जॉइंट से जुड़ा है। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। ग्लिनॉइड कैविटी स्केपुला में है, जिसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है। और ये बनाता है हमारा शोल्डर, जिसको गांव में बोलते हैं पंखा। पंखवा उखड़ गया, हाथ का पंखा कहते हैं इसको, भाई पंख उखड़ गया है ना। तो ये देखो आप, स्केपुला के अंदर एक्रोमियन प्रोसेस है, कोरेकॉइड प्रोसेस है, ग्लिनॉइड कैविटी है। क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। वॉइस फट रही है। क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। एक एंड इसका स्टर्नम से जुड़ता है। ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है। इससे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन शायद पेक्टोरल गर्डल का मैं तो ना कर पाऊं। क्योंकि इस डायग्राम से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यस, पेल्विक गर्डल किससे बना है? फॉर्म्ड बाय 2 कॉक्सल बोन्स। दो कॉक्सल बोन से बना है। कैसे?
अब देखो एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से, 1 कॉक्सल बोन किसके फ्यूजन से बना है? 1 कॉक्सल बोन इलियम। मैम जी आप कैसे हो? हम ठीक हैं। अभी आए हैं क्या? इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस। देखो इस बोन को हम बनाने की कोशिश करते हैं बड़ा आसान तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। ये पहले एक बनाते हैं ना, इसको अभी आप साइड में रखो, एक को देखो। ये एक कॉक्सल बोन है, ये एक कॉक्सल बोन है। एक एंड पे देखना है, कहां से कहां तक, दूसरे कलर से कर रहे हैं। देखो एक कॉक्सल बोन हमारी ये होती है। अरे 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 अरे, यहां से यहां देखो एक कॉक्सल बोन है जहां सब तक हमने बनाया है। एक कॉक्सल बोन में किससे कितने के फ्यूजन से बनता है? ये इलियम इस्चियम, और ये जो बड़ी वाली बोन है वो है प्यूबिस। ये देखो IL लिख दे रहे हैं, IS लिख दे रहे हैं इलियम, और ये प्यूबिस PB लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब आइए देखिए, जहां पर ये तीनों बोन आपस में फ्यूज होते हैं वहां पे एक कैविटी पाया जाता है। इस कैविटी को कहते हैं एसिटाबुलम। वेरी वेरी IMP, एसिटाबुलम कहाँ पाया जाता है? चलो दूसरा देख लेते हैं भाई। ये दूसरे में क्या है? ये दूसरा कॉक्सल बोन, ये इलियम, ये इस्चियम। देखो इलियम इस्चियम और प्यूबिस। यहां पे भी एक एसिटाबुलम है है। सबसे बड़ी प्यूबिस ही दिख रही है, सबसे छोटी इस्चियम है। अब आइए देखिए, किसको देखने भाई, हमको या किसी और को? ये दोनों ही बोन जहां पे मिलती हैं, ये देखो, इसको दूसरे कलर से बनाएंगे। ये दोनों बोन जहां पे आपस में मिलती हैं ना, यहाँ पे आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर आपस में मिल रही हैं। दोनों कॉक्सल बोन जहां पर आपस में मिलती हैं, मिलती कहाँ है? हमारे वेंट्रल साइड में। जैसे हमारा ये पेल्विक गर्डल है तो वेंट्रल साइड में, इसको कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। वेरी वेरी IMP, प्यूबिक सिम्फाइसिस।
ये दोनों बोन आपस में जहां मिलती हैं इसको कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां होता है? वेंट्रली। दूसरी चीज, प्यूबिक सिम्फाइसिस वेयर टू कॉक्सल बोन्स फ्यूज। ये भी एक प्रकार का कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट दो जगह आपको दिखा है, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क और एक प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहां से सवाल बहुत तेजी से पूछे जाते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क और कार्टिलेजिनस जॉइंट कहां कहां है? एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखा था और एक प्यूबिक सिम्फाइसिस। फीमेल में ये ब्रॉड होता है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां कहां देखो, इन फीमेल ये ब्रॉड होता है ताकि बच्चे का बर्थ होना होता है। ऐसे दोनों थाइस के बीच में जो जहां पे दोनों पेल्विक गर्डल मिलते हैं वेंट्रल साइड में, इसी को कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो फीमेल में ये कैसा है? वाइडर होता है। इन मेल ये कैसा होता है? नैरो होता है। क्योंकि फीमेल में बेबी का डिलीवरी के दौरान ये प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्स होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में, बर्थ हार्मोन की प्रेजेंस में। अब आइए, दोनों ही प्यूबिक बोन है, यहां पे एक ऐसा पोर पाया जाता है, ऐसा पोर प्यूबिक बोन के अंदर, या सवाल दे दे पेल्विक गर्डल के अंदर, या सवाल दे दे कॉक्सल बोन के अंदर, तीनों सही है। इस को कहा जाता है ऑब्टूरेटर फोरामेन। बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी लगाना, वेरी आईएमपी। क्या कहते हैं? ऑब्टूरेटर फोरामेन। पूछा जाता है ऑब्टूरेटर फोरामेन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिस बोन के अंदर, या पेल्विक गर्डल के अंदर कह लो, या कॉक्सल बोन के अंदर। ये वो प्लेस है जहां से नर्व्स, और प्लेस फ्रॉम वेयर nerves and blood vessel passes. Blood vessel pass. अब बचा एसिटाबुलम। हमारी थाई जानते हैं, थाई को कहा जाता है, थाई बोन को कहा जाता है फीमर। थाई बोन को कहा जाता है फीमर। फीमर हमारा सबसे हैवीएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, थाई बोन। इसका हेड आकर अब इस इतना तो थाई बोन, फीमर का हेड आके कहाँ फिट होता है? इसी एसिटाबुलम में। तो एसिटाबुलम में क्या फिट होता है? हेड ऑफ फीमर, थाई बोन। कहां पे फिट्स इनटू एसिटाबुलम? तो आप सोच लो, आपकी जो थाइज शुरू हो रही है, अरे रुक जाओ, अभी साइड हटते यार, बना लेने दो। थाइज जो शुरू हो रही है यहां से, वो कहाँ अटैच होगी? हमारे पेल्विक गर्डल के एसिटाबुलम में, और ये बनाते हैं हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट भी एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है।